तो दूसरा भाग हम देखें, इसमें अगर हम मानवीय पर्यावरण, जो दूसरा भाग मानवीय पर्यावरण है बच्चों, इसमें पर्यावरण में जो प्राकृतिक पर्यावरण और जो मानवीय पर्यावरण है, मानवीय पर्यावरण को हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के साथ जो मानव है, जो मनुष्य है, उसकी जो पारस्परिक क्रिया है, पर्यावरण के साथ जो मेल जोल या सह अस्तित्व या उस तरीके से पर्यावरण के साथ मिलके जो मनुष्य रहता है और अपना जो जीवन जीता है, जीवन यापन करता है, जीवन की सारी क्रियाएं करता है। जीवन जीने के लिए हमें अपनी बस्तियां बसानी हैं और काम करने हैं, कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, रोड, सड़कें हैं, ये सारी चीजें मनुष्य के द्वारा पैदा की गई है और उनका जो विकास हुआ है। तो एक विकास, मतलब विकास को हम ये भी कह सकते हैं परिवर्तन, बदलाव। अगर आप देखें जो मानवीय पर्यावरण में अगर शुरू से अगर बात करें तो मनुष्य एक आदि मानव के रूप में पृथ्वी पे आया। आदि मानव से जो आधुनिक मानव बना है, आज हम पैंट कोट डाल के और बड़े अच्छे तरीके से सारी सुविधाओं का फायदा उठा के एक आदर्श मनुष्य के रूप में लोग रहते हैं। तो आदि मानव से जो आधुनिक मानव बना है, तो उसकी पूरी जो समय बीता और कब कैसे, जैसे आदि मानव अपने भोजन की तलाश में पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया। पहले तो पेड़ पौधे के आधार पे अपना भोजन ग्रहण करता था, लेकिन जब वहां पे कमी होने लगी तो मनुष्य ने कुछ खेती करनी शुरू करी, कुछ पहियों का आविष्कार हुआ, यंत्रों का आविष्कार हुआ। जब खेतीबाड़ी में जब ज्यादा मतलब खेती करने की जरूरत पड़ी तो मनुष्य ने एक जगह रहना शुरू किया, बस्तियां बसानी शुरू करी। और खेती के साथ साथ जो दूसरे यंत्र हैं उनकी जरूरत पड़ी। जो अपनी फसल है उसको बेचने के लिए, दूसरों तक ले जाने के लिए मंडियां, बाजार खोजे गए, बाजारों की जरूरत पड़ी, बाजार बनाए गए। तो वहां तक जो इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली की बात है, वस्तु विनिमय पद्धति की बात है, तो मनुष्य पहले क्या करता था कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ही खरीदता था और बेचता था। क्योंकि पहले मुद्रा का चलन नहीं था, पैसे का चलन नहीं था, तो सामान के बदले सामान बेचता था, सामान के बदले सामान खरीदता था और अपने सिर पे उठा के वो इधर उधर घूमता था। भाई किसी को एक चीज की जरूरत है, दूसरे को दूसरी चीज की जरूरत है, तो आपस में वो वस्तु विनिमय के माध्यम से, जैसे हम भी गाँव में भी देखते हैं लोग सब्जी बेचने आते हैं। तो पहले क्या होता था कि सब्जी भी अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो पैसे, बिना पैसे अनाज के बदले सब्जी ले लेते थे, तो सामान के बदले सामान बेचना। तो आज भी है कुछ जगह, लेकिन आज जो ज्यादातर हमारा लेन देन होता है वो पैसे से होता है, मुद्रा से होता है। और मुद्रा तो क्या, अब तो बिना मुद्रा की भी बिना जरूरत समझे हम ऑनलाइन मतलब ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन नेट से बैंकिंग ट्रांजैक्शन। एक खाते से पैसा दूसरे खाते के अंदर कहने से ही चला गया, हमने ना पैसा लिया ना दिया, सिर्फ हमारे खाते से दूसरे खाते में कंप्यूटर से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो ये आज का जो मनुष्य है, सारी क्रियाएं जो पर्यावरण के साथ करता है, और हम कहते हैं कि पर्यावरण को अगर खतरा है वो मनुष्य से ही है, और मनुष्य ही इसकी देखभाल कर सकता है और मनुष्य इसको बचा सकता है। क्योंकि मनुष्य ने अपनी जरूरत के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपने जीवन के लिए इस पर्यावरण का दोहन किया है, पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाया है। सारी की सारी चीजें हम देखते हैं, अपनी जरूरत की सारी चीजें अपने आसपास के वातावरण से, पर्यावरण से, पृथ्वी से, इन चीजों से ही ग्रहण करते हैं। और मनुष्य ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। आज हम देखते हैं कि हम 5 जून जो है हर साल आती है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोगों को कोशिश करते हैं समझाने की इस दिन, वैसे तो पूरे साल प्रयास करते हैं, और इसके बाद भी हम इस दिन, विशेष दिन जोर देते हैं कि हमने पर्यावरण पर बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए, किस तरीके से मनुष्य का जो जीवन है वो आसान बनाया जाए। भाई कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, कैसे हरियाली को। इसमें जो लड़की जो रवि है वो इसीलिए तो चिंतित है, भाई उसके जो खेलने के मैदान है वो खत्म हो गए हैं, जो हरियाली है वो खत्म हो रही है, और दूसरी चीजें हैं खत्म हो रही है। तो इसमें एक लड़का रवि वो कहता है तो एक लड़की से, भाई मैं अगर मुझे हरियाली देखनी हो, या वो लड़की रवि को कहती है अगर आपको हरियाली देखनी हो तो हमारी तरफ आ जाना। मतलब जो पूर्व के राज्य है, जो उधर के जो राज्य है, या दक्षिण के राज्य है, केरल है,
इस प्रकार के राज्य है, तो वहाँ पे काफी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। और अगर सूखा देखना हो तो आप राजस्थान आ जाइए। एक बच्चा राजस्थान का है, जैसलमेर का जिक्र आता है इसमें। जैसलमेर हमारा रेगिस्तान है, जहाँ पे बड़े दूर दूर तक रेती रेत है, सूखा है, कांटेदार हो सकता है झाड़ियां हैं, कुछ जानवर हैं, कीड़े मकोड़े, इस प्रकार के जो खतरनाक जीव जंतु भी है। तो वो जैसलमेर की कहानी सुनाता है। अगर आपने इन चीजों का नजारा लेना है तो आप जैसलमेर आए। तो इस सारी चीजों को कुल मिला के हम पर्यावरण के रूप में पढ़ेंगे। और पर्यावरण हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को पर्यावरण को जानना, समझना और उसके बचा के रखना, और पर्यावरण के साथ अपना जीवन जो जीना है, अच्छे तरीके से जीवन जीना है, तो उसको हम पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र तो आपस में एक दूसरे के साथ जो परस्पर क्रिया करते हैं। बाईं तरफ पारितंत्र की जो परिभाषा लिखी गई, आप उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जो पारितंत्र ही है सारे का सारा, कि मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, प्राकृतिक चीजें, हम सारे आपस में मिलके एक सह अस्तित्व, आपस में मेल जोल करके रहते हैं, पर्यावरण के साथ अपना मेल जोल करते हैं। तो उस मेल जोल को अगर हम बढ़ावा देंगे और पर्यावरण को बचा के रखेंगे, तो हम इस जीवन को और लंबा भी कर सकते हैं और पृथ्वी पर अपना जीवन आसान भी बना सकते हैं। नहीं तो प्रकृति है मनुष्य को खत्म भी कर सकती है। जो प्राकृतिक आपदा आती है बड़ी बड़ी, तो उससे काफी मनुष्य को नुकसान पहुंचा है, और ये मनुष्य की देन है। तो हम उम्मीद भी करेंगे सभी बच्चे पर्यावरण को अच्छे से समझेंगे और पर्यावरण के बारे में जागरूक होंगे। अपने आसपास के वातावरण को, अपने विद्यालय के वातावरण को, अपने घर के वातावरण को, अपने गांव के और शहर के वातावरण को, पेड़ पौधों को और अच्छा बना के रखेंगे, ये क्योंकि मनुष्य की जरूरत है। तो आज हम पर्यावरण का जो पाठ हमने पढ़ा है, जो इसके जो प्रश्न उत्तर है पीछे, अगर आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार दो बार रिवाइज करेंगे और इस वीडियो को समझ कर अपना ग्रहण करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो प्रश्न है वो बड़ी आसानी से आप हल कर पाओगे और उनको लिख पाओगे। धन्यवाद बच्चों।